गुड मॉर्निंग दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया। और भी सपोर्ट करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि सबसे पहले आप लोगों के पास इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप लोग कुछ अच्छा जान सको और लोगों के पास शेयर करिए ताकि वो लोग भी कुछ अच्छा जान सकें। तो मैंने कल क्या पढ़ाया था कि कल वाला एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको पता चले कि हम एक कड़ी जोड़ना चाहते हैं। प्रॉपर नाउन पढ़ा रहे हैं तो उसकी कड़ी जोड़ना चाहिए कि कहाँ क्या चल रहा है। कल मैंने जो पढ़ाया था वो तीसरी प्रॉपर्टी थी कि प्रॉपर नाउन में भले ही ऐसे एस जुड़ा है लेकिन यह सिंगुलर होता है। जैसे पढ़ाया था हमने द अरेबियन नाइट्स आर, जिसमें प्रॉपर नाउन है अरेबियन नाइट्स आर, इसमें यस या ये जोड़ दिया है, फिर भी ये सिंगुलर है। लेकिन यहाँ आर देके आपको कंफ्यूज करेगा कि ये प्लूरल है, ठीक है, क्योंकि आर प्लूरल है तो ये कंफ्यूज करेगा। कोई डरने की बात नहीं, सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर ही आता है। तो यहाँ इज लगा के आप सही कर सकते हो इसको। ऐसे एग्जाम में पूछेगा, बताया गया है, पर ज़्यादा डिटेल नहीं लूँगा, थोड़ा जल्दी पढ़ाऊँगा और इसके आगे आज चलूँगा। प्रॉपर नाउन देश राज्य का नाम यदि टीम के सेंस में हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है। तो इंडिया बताया था, हैज ओन द मैच एग्जाम्पल दिया था। तो इंडिया टीम के सेंस में है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी, बताया गया कि प्लूरल वर्ब आती है, यहाँ हैव लगाएंगे आप, तो ये सही होगा तब। तो लास्ट क्या था, जनरली व्यक्ति, स्थान, दिन, महीना, त्योहार संबंधी प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है यदि ये नाउन की भूमिका में हो तब, बताया गया है। और मैंने ये एग्जाम्पल दिया था कि नाउन की भूमिका में है तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, तो यहाँ द नहीं लगाएंगे, ठीक है। ऐसे द लगा के पूछेगा और आप सही सोचोगे लेकिन ये गलत है। तो आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ अगली प्रॉपर्टी क्या है, वे दशाएं जब उपरोक्त प्रॉपर नाउन के बाद पहले आर्टिकल आते हैं, पहले। तो वे दशाएं लिख लीजिए, ये वे दशाएं जब उपरोक्त प्रॉपर नाउन के पूर्व आर्टिकल आते हैं। तो दशाएं क्या क्या हैं देख लेते हैं। पहली दशा क्या है, पहली है जब प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो। जब प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तब हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, द ब्यूटीफुल ऐश्वर्या राय, तो बताया है यदि प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता हो। तो ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन के प्रत्येक शब्द का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, ये चीज ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। बताया है कि प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, तो ब्यूटीफुल हमारा क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे द नहीं लगाएगा, ठीक है। और आपको ब्यूटीफुल ऐश्वर्या राय करके क्वेश्चन में दे देगा और आप सोचोगे सही है, गलत नहीं है। तो इसलिए इस पर विशेष ध्यान दें। ये CPO-SI और बैंक और सीजीएल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेगा प्रॉपर नाउन से। एक और देख लेते हैं, द हैंडसम अमिताभ बच्चन।
भी सही है, क्योंकि हैंडसम यहाँ है एडजेक्टिव, और बताया है कि यदि प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो क्या होगा। यदि प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो उसके पहले द का यूज होगा। तो अभी इसके पहले आप पढ़े थे कि द का यूज कब नहीं होता है प्रॉपर नाउन के पहले, जब नाउन की भूमिका में हो। और ये देखिए इसके पहले एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ द का प्रयोग किया गया है। एडजेक्टिव मतलब वो विशेषण जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता हो। अब दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है जब प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव की भूमिका में हो। जब प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव की भूमिका में हो, जब प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव की भूमिका में हो, तो प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव की भूमिका में कब है। जैसे एग्जांपल दे देते हैं कि डेलही प्लान, डेलही प्लान, तो डेलही प्लान इसकी हिंदी देख लो, दिल्ली की कोई एक निश्चित योजना। कोई एक निश्चित योजना, ठीक, इसकी हिंदी हो गई। अब यहीं पे एक और लिख सकते हैं आप इसी को, द डेलही प्लान। दिल्ली की एक निश्चित योजना, निश्चित यहां नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ यही समझाने के लिए मैंने लगाया जानबूझ के, ताकि आप सही से समझ सको। जब यहाँ आर्टिकल का प्रयोग होगा यहाँ निश्चित योजना नहीं लगेगी, कि द का यूज जब होता है जहां भी, वहां निश्चितता की बात होती है, तो इसलिए इसमें होगा दिल्ली की एक निश्चित योजना। अब समझ में शायद आपको आ गया होगा कि आर्टिकल द का प्रयोग किस बात के लिए किया जाता है। एक निश्चित योजना यानी निश्चितता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो आगे वाली प्रॉपर्टी हम पढ़ाते हैं। फिर तीसरा नहीं सॉरी, मतलब अब आपको बताएं कि यहाँ से हमारा 7वां प्रॉपर्टी चलता है, ठीक है। 6ठा तक पढ़ा दिए थे, 7वां चलेगा। जब किसी कास्ट क्लास टाइटल से पूरे परिवार का बोध कराना हो, जब किसी कास्ट क्लास टाइटल से पूरे परिवार का बोध कराना हो तो इनके पहले द आता है तथा इनके साथ ऐसे ये जुड़ता है। मैं बताया जब किसी कास्ट क्लास टाइटल से पूरे परिवार का बोध हो तो इनके पहले द आता है तथा इनके साथ या से जुड़ता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू क्या है, गुप्ताज से किसी कास्ट का बोध हो रहा है, टाइटल का बोध हो रहा है। जब तक आप इसके पहले द नहीं लगाओगे तब तक नहीं होगा, ये गलत है। द यादवा से आपको किसी कास्ट क्लास टाइटल का बोध हो रहा है? नहीं हो रहा है। जब आप कहोगे द यादवाज, जब आप बोलोगे द यादवाज, जब द भी लगाओगे और यस भी लगाओगे, तब ये जाके आपको किसी कास्ट
क्लास का बोध कराएगा, जैसे यादवाज, यादव, ठीक, द गुप्ताज, तो हो जाएगा, ये सही होगा। ठीक है, और ऐसे पूछेगा, द नहीं लगाएगा या तो यस नहीं लगाएगा, तो आपको ध्यान देना होगा। जाति पाति का अगर बात आए तो इस तरीके से हमें करना है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। मैं आज प्रॉपर नाउन खत्म हो गया, तो अब कल मैं आपको कॉमन नाउन पढ़ाऊंगा, तो आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, जहाँ बिना समझ में आए आप कमेंट करिए, मैं फिर से उस टॉपिक को उठाऊंगा। और मेरा पहला वीडियो डिलीट हो गया, उसे मैं किसी दिन फिर से बना के डाल दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए प्लीज़, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास वीडियो कैसे पहुंचेगा। पहला बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।